नमस्कार। पिछली कक्षा में हम देख रहे थे पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म की किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल प्रदर्शित करता है। अब उसी प्रोसेस को अपन आगे बढ़ाएंगे और वो कौन कौन सी रिएक्शंस है जिनके माध्यम से पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट नंबर पे आप डालिएगा नाइट्रीकरण। जी हाँ, नाइट्रीकरण। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं नाइट्रीकरण को पढ़ने वाले हैं। नाइट्रीकरण देखिए, यदि मैं रिएक्शंस की बात करता हूं, सबसे पहले आपको रिएक्शन समझाऊंगा, फिर आपको उसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न हुई। बड़े ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इन टॉपिकों को। तो देखिए, रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें पायरोल का फॉर्मूला हमें पता है कि पायरोल क्या होता है। 5 मेंबर्ड रिंग होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन होगी, और साथ में होगा क्या भाई, साथ में होता है नाइट्रिक अम्ल। जी हाँ, नाइट्रिक अम्ल HNO3, साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ में होता है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि इन दोनों का मिश्रण। और यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है लो टेम्परेचर, यानी कि कम ताप के ऊपर ये रिएक्शन संभव होती है। इसके दौरान हमने पिछली कक्षा में 2 डिग्री यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो एलाइल कार्बन था, वो जो 2 नंबर कार्बन पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था तो वो मोर स्टेबल था बजाय वहां पे 3 या फिर 4 नंबर के। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से जो 2 नंबर के ऊपर ये क्या करता है, आक्रमण, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आक्रमण करता है और यहाँ पे बना देता है, यहाँ पे जोड़ देता है NO2 समूह। तो यहाँ पे देखिए ये 2 नाइट्रो क्या बन जाता है, 2 नाइट्रो पायरोल बनता है, और ये होता है जो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है ये। और यहाँ पे देखिए माइनर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जो 3 पोजीशन है इसके ऊपर क्या जुड़ जाता है, NO2 समूह। तो ये तो होती है रिएक्शन। आप इसको उतार सकते हैं जब भी एग्जाम में आपके आए, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो आप क्या कह सकते हैं इसके अंतर्गत, पायरोल की अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड तथा नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में लो टेम्परेचर के ऊपर अभिक्रिया कराते हैं तो 2 डिग्री नाइट्रोफिनोल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। फिर ये आपको रिएक्शन उतारनी होगी। आपको और भी ज्यादा डीपली समझना है तो इसकी मैकेनिज्म देखिए कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है 2 नाइट्रोफिनोल का। तो ये तो एक औपचारिक बात हो गई, ये हो गई रिएक्शन। आपको बिल्कुल डीपली मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई होगी। तो आगे डालिएगा आप मैकेनिज्म, क्योंकि ये आपको समझाने का पार्ट है तो आपको समझना होगा। बाकी आपके ये मैकेनिज्म है जो आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। यदि नाइट्रेशन पूछे तो क्वेश्चन का प्रकार देख लेना, यदि बड़ा क्वेश्चन है तो आपको मैकेनिज्म लिख देना, यदि नहीं है तो नहीं लिखना। तो रिएक्शन के दौरान देखिए हमने क्या लिया था, अब आपकी स्टार्ट हो रही है नाइट्रीकरण की जो मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि किस प्रकार से हमें 2 नाइट्रोफिनोल है जो किस प्रकार से या किन चरणों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब भी लेबोरेटरी के अंतर्गत रिएक्शन होती है वो आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसे मैकेनिज्म के माध्यम से अपन बोर्ड के ऊपर दर्शा रहे हैं। देखिए ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना होगा। हमने एसिटिक एनहाइड्राइड और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हमें करानी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे निकल जाता है क्या, यहाँ से एसिटिक एसिड यहाँ पे बाहर निकल जाता है।
CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो ये एसिटिक एसिड इस प्रकार से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन समूह इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से यदि आगे चलूं तो मैं ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, और साथ में ये तो न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया और ये क्या तैयार हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक प्रकार से एक ऐसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एज ए लुईस किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, एसिड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो एज ए क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये समूह हो गया। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई इसकी, तो इसे आप फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। किस प्रकार से देखिए हमने इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हमें करवाना होगा किसके ऊपर, पाइरोल रिंग के ऊपर हम इसका आक्रमण करवाते हैं। तो यहां तक उतारिएगा आप, बाकी यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। प्रत्येक चिन्ह आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई है। फिर देखिए सेकंड चरण के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले मुख्य उत्पाद बनाना से आना चाहिए कि किस प्रकार से वो बना होगा। देखिए यहाँ पे ये पाइरोल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट के रूप में किसको लिया है भाई, पाइरोल को लिया है। तो आक्रमण होगा किसके ऊपर भाई, पाइरोल के ऊपर आक्रमण होगा। और मोस्टली रूप से उसका यदि मुख्य उत्पाद बन रहा है तो उस कार्बोकैटायन पर बनेगा जो अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल 2 नंबर कार्बन पर अटैक कर रहा था तो वो एलाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल था, क्योंकि वहां पे 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिल रही थी। तो ये हमारा पाइरोल हो गया। अब इसके ऊपर हमें इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हमें करवाना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण किस पोजीशन पे करवाता हूँ, 2 के ऊपर करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे आएगा ये तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, 2 नंबर कार्बन की तरफ। इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन नंबर किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो देखिए ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। यहाँ पे देखिए ये वो हाइड्रोजन है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ पे हम कौन सा समूह जोड़ रहे हैं, NO2 समूह को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं, और यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एसीटेट आयन है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बनाया था, जिससे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में NO2 प्लस पॉजिटिव चार्ज युक्त स्पीसीज बनी थी, जबकि उसके साथ में न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज क्या एसीटेट आयन हमें प्राप्त हुआ था। तो अब वो एसीटेट आयन है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे हमें एसिड हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसके नीचे लिख देता हूँ, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2 नाइट्रो पाइरोल हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से। तो आपको पता होगा कि ये जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप हो गया, और इसके माध्यम से अपन क्या बना रहे हैं, 2 नाइट्रोफिनोल। तो ये होगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो मुख्य उत्पाद होगा वो कौन सा होगा भाई, 2 नाइट्रोफिनोल। तो आप स्टेप नंबर सेकंड में देखिए हमने किस प्रकार से 2 नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन किया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए विशेष बात क्या है, यदि यहाँ पे 3 पोजीशंस के ऊपर यहाँ पे अटैक करवाता तो यहाँ पे देखिए अटैक तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे बनने हुआ जो कार्बोकैटायनिक स्पीसीज है वो रेजोनेंस भी वहां पे पॉसिबल होता, लेकिन वहां पे केवल 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती,
जबकि यहाँ पे यदि 2 पोजीशंस पे यदि नाइट्रोनियम आयन का यदि मैं अटैक कराता हूँ तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये जो बना हुआ एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये क्या है, एलाइलिक कार्बोकैटायन, तो ये स्टेबल होता है, स्टेबल बाई किसके, वही रेजोनेंस। तो इसी कारण से हमें जो ये प्राप्त होने वाला जो मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये जो ये कार्बोकैटायन है, ये क्या है भाई, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो यहां तक आपको उतारना होगा। देखिए यदि मैं माइनर प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो इसका आक्रमण किस प्रकार से करवाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए हमारी बनी हुई स्पीसीज क्या थी भाई, नाइट्रोनियम आयन था यहाँ पे। अब देखिए इसका आक्रमण मैं करवाता हूँ किसके ऊपर, 3 पोजीशंस के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं, और 2 नंबर कार्बन पर क्या जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, अर्थात कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और NO2 समूह है, इस प्रकार से। अब देखिए हमें जो बनी हुई स्पीसीज एसीटेट आयन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वहां पे कार्य कर रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण से यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और हमें क्या प्राप्त होती है, 3 पोजीशंस के ऊपर लगा हुआ नाइट्रोपाइरोल हमें प्राप्त होती है। तो ये होता है जो क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बोकैटायन है, ये सिंपल कार्बोकैटायन है, जो यहाँ पे केवल यहाँ पे 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना होने के कारण यहाँ पे लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। जबकि वहां पे यदि 2 पोजीशंस पे करवा रही थी जब अटैक, तो ये वाला जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है वो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा स्टेबल हो रहा था, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट था 2 नाइट्रोफिनोल, और यहाँ पे क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट है। आज के लिए इतना ही नाइट्रीकरण, आपको आशा करता हूँ आपको ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।